अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो नए हफ्ते के नए दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना, हफ्ते कितना दिन कितनी जल्दी जल्दी गुजर रहे थे कि अभी मैंने पिछला 2-4 दिन ऐसा लग रहा है कि गुजरे हैं। मैंने बताया था कि नए हफ्ते के दिन नए दिन की शुरुआत हो गई है। मेरा पराठा चल रहा है और मैं नाश्ते में अंडा पराठा बना रही हूँ। तो नए हफ्ते के नए दिन की शुरुआत हो गई। देखिए आज फिर वैसे ही हो गया है और नया हफ्ता नया दिन शुरू हो चुका है। फिर भी अल्लाह का बहुत शुक्र है और बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मैं बना रही हूँ अपने लिए नाश्ता, क्योंकि सबको मैंने स्कूल ऑफिस सब भेज दिया है और अपने लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज मैं अंडा पराठे का नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए। तो ये बन रहा है गर्मा गर्म पराठा, बल्कि बन चुका है। और साथ में बना रही हूँ मैं ये अंडा, इसमें मैं बस नमक और लाल मिर्च डाली है। और ये मेरा गंदा सा चूल्हा भी दिख रहा है, लेकिन इसको मैं अभी साफ करूँगी। तो ये पराठा तैयार है। तो भाई नाश्ता मेरा तैयार हो रहा है। और ये आप लोगों ने मेरा देखा चूल्हा गंदा हो रहा है। वैसे मेरी पिछली किसी एक वीडियो में ऐसे ही मेरा चूल्हा जो है ना वो गंदा मतलब नजर आ रहा था, मतलब शायद रेसिपी की वीडियो थी या व्लॉग था। तो मेरे हस्बैंड ने देखे तो कहेंगे तुम इतना यूके से ऐसे गंदे चूल्हे दिखाओगी तो लोग क्या कहेंगे, यूके में इतने लोग औरतें गंदी होती है गंदे चूल्हे होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, वो बस कुछ जल्दी होगी काम करने की। लेकिन मैं करती यही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह छींक आ गई। तो मैं करती ये हूँ कि मैं अपना साथ काम खत्म करके चूल्हा भी उसी दिन साफ कर देती हूँ। तो उस दिन मैं देखा तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटते हैं कि भाई वीडियो में बहुत ख्याल किया करो, लोग कमेंट करते हैं। तो ये मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स, मैं अपना नाश्ता लेके बैठी हूँ। ये अंडा पराठा आज मैंने बनाया है और साथ में है ये मेरा सीरियल। जब से मैं यूके आई ना मेरी ये आदत पड़ गई है सालों से कि सीरियल मैं जरूर खाती हूँ, क्योंकि इतने मजे के और इतने डिफरेंट वैरायटी के सीरियल यहाँ मिलते हैं कि इंसान रुक नहीं सकता। तो मेरी भी आदत बन गई, मैं डिफरेंट सीरियल देके रखती हूँ और मैं ये खाती हूँ। इसमें अच्छी बात है कि शुगर भी कम होती है। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग भी आराम से हो जाती है। और साथ में है ये गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आपको पता है मैं चाय सिर्फ नाश्ते में पीती हूँ, बाकी मुझे सारे दिन जरा भी ख्वाहिश नहीं होती चाय पीने की। मेरी मतलब इतनी आदत ही नहीं है मुझे। तो ये मेरा नाश्ता हो रहा है और साथ में अब मैं लगाने लगी हूँ टीवी, देखूं तो सही टीवी में क्या हो रहा है। अब ये मेरा मी टाइम है। तो व्यूअर्स, नाश्ता हो गया है खत्म। इतना सुकून से बैठ के मैंने अपना अंडा पराठे का नाश्ता किया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अब मुझे करने हैं घर के काम शुरू, वही बर्तन समेटो। लेकिन आज पता है मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम करना है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी शुरू हो गई है। और जैसे ही सर्दी शुरू होती है एक एक चीज़ है जिसका हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ है, मैं जा रही हूँ ऊपर और मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये काम लाजमी करना चाहिए यूके में रहने वालों को ज़रूर। तो व्यूअर्स, जो इम्पोर्टेंट काम है सर्दियों का वो ये है कि जब यहाँ यूके में सर्दी शुरू होती है ना तो डैमनेस आना शुरू हो जाती है। खासतौर पर जो खिड़कियों का जहाँ आप हिस्सा देख रहे हैं, जहाँ पे पानी ज्यादा जमता है, तो वहां पे फौरन ही काले काले दाने बनना शुरू हो जाते हैं। और ये सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, सांस की बीमारियों को बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ाती हैं। तो जैसे ही डैमेज शुरू, हालांकि मैं अपने घर में बहुत ख्याल करती हूँ, आपने देखा भी मेरी वीडियोस में कि मैं डीह्यूमिडिफायर भी चला के रखती हूँ। लेकिन फिर भी कहीं भी जरा सा भी पानी ठहर जाए ना तो ये फौरन काले काले दाने आ जाते हैं और डैमेज शुरू हो जाती है। तो अब मुझे इसको खत्म करना है। आपको याद होगा अपने पिछले ब्लॉग में भी जो मैंने वीकेंड में बनाया था, तो उसमें मैं मोल्ड क्लीनर लेके आई थी, इसलिए लेके आई थी। तो ये मोल्ड क्लीनर में डालूंगी तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। जो लोग भी यूके में रहते हैं ना, इन चीजों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये चीजें बीमारियों की जड़ है। तो व्यूअर्स, ये खिड़की पे मैं कर रही हूँ मोल्ड क्लीनर का स्प्रे और बिल्कुल 5 मिनट में बिल्कुल साफ कर देता है। कुछ भी नहीं करना पड़ता, स्प्रे कर दें और सारी जो मोल्डनेस है ना वो सब खुद ही गायब हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल जरूर रखें कि जब भी मोल्ड क्लीनर का स्प्रे करें तो ये खिड़कियां आप जरूर खोल दें, क्योंकि जो स्मेल है ना वो सब निकल जानी चाहिए। तो जब आप खिड़की खोल एटलीस्ट 2 घंटे स्प्रे करने के बाद खोल के रखें तो वो सारी बू निकल जाएगी। तो ये मोल्ड क्लीनर मुझे आज कहा था, ये मैंने बड़ा काम है, मैंने कर लिया है। भाई मैं मोल्ड क्लीनर लगा के फारिग हुई तो मुझे याद आया कि मेरी मियाँ ने बोला था कि भाई मेरा ये स्वेटर धो देना, क्योंकि यहाँ सर्दी शुरू हो गई है। और ये उनका स्वेटर है, उनके मतलब उन्होंने रखा है ऑफिस के लिए कि भाई धो देना। तो मुझे याद आया कि भाई ये मुझे धोने के लिए डालना है, तो मैं काम कर लेती हूँ। मियाँ के काम जरूर करने चाहिए, बेचारे हमारे लिए भी बहुत मेहनत करते हैं। तो मुझे एकदम से याद आ गया था कि भाई मियाँ कह के गए थे, तो मैंने कहा कि जल्दी से जो है ये स्वेटर जो है मैं उनका धुलने के लिए डाल देती हूँ। ये सेट करके फटाफट में ऐसा डालूंगी कि बस धुल के सूख के ड्राई होके निकलेगा स्वेटर। तो ये मियाँ का काम था, कर दिया। सब औरतों को अपने मियाँ के काम जरूर करने चाहिए। तो भाई मियाँ के काम भी हो गए हैं, यानी कि उनका स्वेटर धुलने चला गया है। और ये सारा ये जो शॉपिंग के बैग है ना, यहाँ पे आपको पता ही है कि मैंने अभी सैटरडे को शॉपिंग की थी, तो अब उसके सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको, ये पेपर बैग है
तो इसको डाल दूं, वरना सामने से पड़ा रहता है, बहुत ही बुरा लगता है, तो इसको डाल दूं। लेकिन ये जो घर के अंदर जो पेपर बैग का जो बिन रखा है वो तो बिल्कुल भर चुका है, तो इसलिए मैं बाहर जाके इसको बाहर जो बिन रखा है उसमें डाल के आती हूँ, ताकि घर से कचरा भी खत्म हो। ये कचरा जो है ये डाल देती हूँ। घर में कचरा पड़ा हो ना, इनसे गंदा लगता है। कचरा जो है ना वो डस्टबिन में ही होना चाहिए भाई। मैं घर जा रही हूँ वापस। तो कचरा तो फेंक दिया है और अब मुझे ये समेटना है। आपको याद ही होगा मेरी बेटी की बर्थडे थी, इसके लिए मैंने इतनी मेहनत से डेकोरेशन की थी, अभी तक लगी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि मम्मा अभी इतनी जल्दी मत उठाना डेकोरेशन। तो अब मैंने कहा मंडे हो गया, अब उतार देती हूँ, क्योंकि फिलहाल किसी की बर्थडे नहीं है, मेरी बर्थडे है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम है। तो अभी डेकोरेशन, लेकिन मैं आज इसको लगा रहने दूंगी कि चलो स्कूल से आएगी, एक दिन और खुश हो जाएगी। तो अब मैं जा रही हूँ, नमाज का टाइम हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नमाज के बाद। तो व्यूअर्स, नमाज का टाइम हो गया था और मैंने पढ़ लिया नमाज। अब मैं वापस नीचे जाऊंगी, मुझे काम करना है, मुझे खाना बनाना है और मियाँ के लंच के लिए शामी कबाब भी बनाने हैं। मैंने गोश्त निकाल के रखा था, लेकिन नीचे जाके सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने खाने के लिए कुछ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख और मुझे एनर्जी चाहिए। तो पहले मैं कुछ खाऊंगी और फिर मैं काम करूंगी, क्योंकि काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। तो भाई मैं बैठी हूँ खाना खाने, और खाने पता है मैंने आप क्या बनाया? मैंने भी बनाया है मैगी। मैगी झटपट से तैयार, खाने में मजेदार। भाई यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम मत देना। तो मैगी मैंने बनाया। अच्छा, मैगी मैं ऐसे नहीं बनाती कि बस मैगी डाला उसका पाउडर डाला, नहीं, उसमें मैं डाल देती हूँ वेजिटेबल। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप ये देखिए, मैगी जो है ना, मैंने सिर्फ ऐसे नहीं किया कि बस मैगी बॉईल किया और उसमें से उसका मसाला डाला, नहीं नहीं नहीं, बल्कि इसमें डालिए, मैं देखें क्या ज़बरदस्त वेजिटेबल्स डालें। ये सारी वेजिटेबल डाली हैं और इसको डाल के मैंने जो जो चीज़ मुझे यहाँ यूके में अवेलेबल थी सब डाल के एक ज़बरदस्त सा मैगी का पैकेज तैयार किया मैंने, ये ज़बरदस्त। और इसको मैंने हेल्दी बना लिया है। तो ये मैं अपना गर्मा गर्म मैगी खाने वाली हूँ, इसको मुंह में लेने वाली हूँ। चमचे में क्यों नहीं आ रहा भाई? ये भाई जिसने भी मैगी बनाया ना, कमाल किया। कुछ भी घर में ना हो, मैगी लो, सारी सब्जियां डालो, मज़ेदार बना के खाओ। आप भी ट्राई कीजिएगा कभी। ये रेसिपी ना मैं आपको बना के दिखाऊंगी अपने चैनल पे, फिर आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, बहुत मज़े का। मैं तो खाने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, अपना मज़ेदार सा मैगी खा के अब मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में आज मैं बना रही हूँ निहारी। ये मैंने चढ़ा दी है निहारी, और चिकन की निहारी बना रही हूँ मैं, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और बच्चे ना मेरे चिकन काफ़ी पसंद करते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज जो है मैं चिकन की निहारी बना लेती हूँ, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। तो ये निहारी जो है वो बन रही है। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं बना रही हूँ निहारी, चिकन में भून रही हूँ, और साथ ही साथ आपको मेरा चूल्हा नज़र आ रहा होगा जो स्टिल गंदा है, मुझे टाइम ही नहीं मिला साफ़ करने का। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया मेरा चूल्हा अभी तक गंदा है, मैंने आपसे कहा भी था साफ करूंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। आप देख ही रहे हैं सुबह से, कभी खिड़की पे, कभी मोल्ड क्लीनर करना है, फिर बीच में नमाज का टाइम हो गया, फिर और काम है, मतलब काम खत्म ही नहीं होते। फिर कपड़े धुलने, फिर मियाँ काम दे जाते हैं कपड़े मेरे धुल के डाल देना, अब उसमें खाना पकाना है। अब मुझे पता है बेटी को लेने का टाइम भी हो रहा है, बेटी को लेने भी जाना है। तो मतलब इतने काम से चूल्हा साफ करने का मौका नहीं मिला। अब जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी ना, तो मेरे मियाँ भी बोलेंगे फिर तुमने वही गंदा चूल्हा दिखाया, तुम साफ नहीं करती। लेकिन अब जो है ना, अपने अगले व्लॉग से पहले मैं चूल्हा जरूर साफ करूंगी डेफिनेटली। तो मैं खाना बना रही हूँ निहारी। तो व्यूअर्स, मैंने चिकन भून दी थी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ निहारी का मसाला। मैं घर के मसाले से नहीं बना रही हूँ, बल्कि एक मशहूर ज़माना मसाले के पैकेट से बना रही हूँ। तो कोई मेरा व्यूअर है जो गैस करना चाहेगा कि मैं किस कंपनी का मसाला यूज़ कर रही हूँ निहारी बनाने के लिए, कोई गैस करो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो कितने मिनट्स तक देखते हैं। कोई गैस करना चाहेगा? व्यूअर्स, खाना मैंने चढ़ा दिया है और चूल्हा लेकिन मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने, क्योंकि हो रही हूँ मैं लेट। और अगर लेट पहुँचूंगी तो कहेगी मम्मी आप टाइम पे नहीं आई। तो मैं अब जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से पिक करने, और अपना व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। और मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहा हो तो जल्दी से थम्स अप देके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। खुदा हाफिज़। देर हो रही है, मैं जा रही हूँ।